वेलकम टू मास्टरमाइंड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पिपरिया। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले कुछ वीडियो में फर्स्ट चैप्टर से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लिया है। कल तक हमने पिछले वीडियो में हमने तैयार कर लिए थे। आज उसके आगे अपन देखेंगे उसी का पार्ट 4। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था व्यापारिक बट्टे से आप क्या समझते हैं एवं इसकी विशेषताएं। अब आज अपन पढ़ेंगे नगद बट्टे से आप क्या समझते हैं और नगद बट्टे की विशेषताएं बताना है। मतलब नगद बट्टे का अर्थ बताना है अपन को, और नगद बट्टे में कौन सी विशेषताएं होती हैं या कौन सी विशेष बातें होती हैं, हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखेंगे। प्रश्न नंबर 7वां, नगद बट्टे से आप क्या समझते हैं, नगद बट्टे की विशेषताएं। तो पहले अपन देखेंगे नगद बट्टे का अर्थ क्या होता है। नगद बट्टा जब व्यापारी द्वारा या विक्रेता द्वारा राशि का भुगतान करते समय क्रेता को जो छूट या रियायत दी जाती है उसे क्या कहते हैं, नगद बट्टा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि अपन देखेंगे, मान लीजिए किसी को 500 रुपये का माल बेचा है किसी दुकानदार ने, ठीक है, और माल क्या बेचा है, उधार बेचा है। मान लीजिए 2 महीने की अवधि के लिए उधार बेचा है कि हम 2 माह में आपको उसका भुगतान कर देंगे। लेकिन ग्राहक द्वारा क्या किया जाता है कि 2 महीने से पहले ही 1 महीने बाद राशि का भुगतान, जो 500 रुपये की राशि थी उसका भुगतान कर दिया जाता है। किसको, दुकानदार को राशि का भुगतान कर दिया जाता है। तो दुकानदार क्या करता है, समय से पूर्व राशि का भुगतान होने के कारण वो अपनी इच्छा से क्या उसमें से कुछ परसेंट, 10% या 50 रुपये उसने डिस्काउंट दे देता है। तो 50 रुपये का जो डिस्काउंट देता है वो कौन सा बट्टा कहलाता है, नगद बट्टा कहलाता है। ठीक है, मतलब वो 500 रुपये की जो राशि उससे प्राप्त होना था उसमें 450 रुपये ले लिए ग्राहक से और उसको भुगतान पूरा कर लिया। ठीक है, मतलब 50 रुपये का क्या दिया उसने, डिस्काउंट दे दिया उसको। ठीक है, तो ऐसे बट्टे क्या बोलते हैं, नगद बट्टा कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी विशेषताएं होती हैं अपन देखेंगे जरा। नगद बट्टे की विशेषताएं, पहला पॉइंट, भुगतान के समय देना। ये बट्टा कब दिया जाता है, जब राशि का भुगतान होता है, जब ग्राहक क्या करता है, राशि का भुगतान करता है, उस समय क्या किया जाता है, नगद बट्टा दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट, दूसरा, भुगतान की जाने वाली राशि पर गणना। इस बट्टे की गणना काय पे की जाती है अपन को देखना है। तो जो भुगतान की जाने वाली राशि रहती है उस पर क्या किया जाता है, बट्टे की गणना की जाती है। ठीक है, मान लीजिए 500 रुपये की राशि का भुगतान होना था, लेकिन बट्टा कितना देना है उसे, दुकानदार कितना बट्टा दे रहा है उस पर, 10% दे रहा है। तो अब गणना काय पे होगी, जो भुगतान की राशि है उस पर गणना होगी। 500 का 10% होगा, 50 रुपये बट्टा हो जाएगा, 450 में भुगतान पूरा कर लेगा। ठीक है, तो भुगतान की जाने वाली राशि पर गणना, नगद बट्टे की गणना काय पे की जाती है, जो राशि रहती, भुगतान की जाने वाली राशि रहती है उस पर गणना की जाती है। अगला, तीसरा, बीजक में नहीं दर्शाना। नगद बट्टे को बीजक में या बिल में नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है, बीजक में इसका लेखा नहीं किया जाता है। चौथा पॉइंट, हिसाब किताब की पुस्तकों में लेखा। नगद बट्टे का हिसाब किताब की पुस्तकों में लेखा किया जाता है। ठीक है, व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं किया जाता था, अपन ने देखा था, लेकिन नगद बट्टे का हिसाब किताब की पुस्तकों में लेखा किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है 5वां, प्रत्येक ग्राहकों को प्राप्त नहीं होना। नगद बट्टा प्रत्येक ग्राहकों को प्राप्त नहीं होता है। ये किसको, जैसे जो समय अवधि है उससे पहले ही जो ग्राहक राशि का भुगतान कर रहा है उसी को प्राप्त होगा, ये सभी ग्राहकों को नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो किसको, प्रत्येक ग्राहकों को नगद बट्टा नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये जो भुगतान मतलब समय अवधि से पहले ही जो भुगतान कर देता है उसको क्या है, नगद बट्टा दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है, नगद बट्टा समझ में आ गया, उसकी विशेषताएं भी समझ लिया अपन ने। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। हमने व्यापारिक बट्टा पढ़ लिया,
उसकी विशेषताएं पढ़ ली, नगद बट्टा पढ़ लिया और उसकी विशेषताएं पढ़ ली। अब अपन देखेंगे कि व्यापारिक बट्टा एवं नगद बट्टे में अंतर बताइए। मतलब जो व्यापारिक बट्टा है और नगद बट्टा है दोनों में क्या अंतर होता है अपन को बताना है। तो अपन ने जो विशेषताएं पढ़ी थी इन दोनों के बारे में, वही पॉइंट अपने क्या हो जाएंगे, आधार का मतलब अंतर का आधार बन जाएगा। मतलब अपन उनको ये आधार बनाकर और उनमें दोनों में अंतर बता देंगे। ठीक है, तो देखेंगे अंतर व्यापारिक बट्टा एवं नगद बट्टे में अंतर। पहला पॉइंट ले लेंगे उद्देश्य। क्या मतलब कौन से उद्देश्य को लेकर इन बट्टों को दिया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे उद्देश्य। व्यापारिक बट्टे का उद्देश्य क्या होता है। व्यापारिक बट्टा देने का उद्देश्य अधिक से अधिक माल का विक्रय करना या अधिक से अधिक ग्राहकों को प्रेरित करना होता है। मतलब अधिक से अधिक माल का विक्रय करना क्या होता है, व्यापारिक बट्टा देने का उद्देश्य होता है। मतलब दुकानदार व्यापारिक बट्टा क्यों देता है, किस उद्देश्य को लेकर देता है, तो दुकानदार व्यापारिक बट्टा देता है ताकि अधिक से अधिक उसका माल विक्रय हो। ठीक है, और नगद बट्टा देने का उद्देश्य क्या होता है, तो मतलब जो व्यापारी रहता है या दुकानदार रहता है उसका नगद बट्टा देने का उद्देश्य क्या होता है, ताकि राशि का भुगतान शीघ्र किया जा सके। मतलब जो उधार माल बेचा है उसका भुगतान क्या है, जल्दी से जल्दी उसका भुगतान प्राप्त हो जाए। ठीक है, आगे देखेंगे समय कब दिया जाता है। समय व्यापारिक बट्टा माल का क्रय विक्रय होता है उस समय दिया जाता है। ठीक है, क्रय विक्रय के समय व्यापारिक बट्टा दिया जाता है और नगद बट्टा जब भुगतान किया जाता है, राशि के भुगतान के समय नगद बट्टा दिया जाता है। ठीक है, व्यापारिक बट्टा कब दिया जाता है, जब माल का क्रय विक्रय किया जाता है, जब व्यापारिक बट्टा दिया जाता है। और नगद बट्टा जब भुगतान की जाती है, जो राशि का भुगतान किया जाता है उस समय नगद बट्टा दिया जाता है। गणना काय पे की जाती है, व्यापारिक बट्टे की गणना वस्तु के अंकित मूल्य पर या छपे हुए मूल्य पर की जाती है। लेकिन नगद बट्टे की गणना काय पे की जाती है, जो भुगतान की जाने वाली राशि है, मतलब जो ग्राहक द्वारा जो राशि का भुगतान किया जा रहा है उस राशि पर क्या नगद बट्टे की गणना की जाती है। ठीक है, व्यापारिक बट्टे में अंकित मूल्य होता है जो वस्तु का, उस पर गणना की जाती है। और नगद बट्टे की गणना जो राशि का भुगतान किया जा रहा है उस पर की जाती है। अगला बीजक। व्यापारिक बट्टे को बीजक में दर्शाया जाता है, मतलब बिल में दर्शाया जाता है, और नगद बट्टे को बिल में नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है, मतलब बीजक में नगद बट्टे का उल्लेख नहीं किया जाता है, नहीं दर्शाया जाता है। लेखा। व्यापारिक बट्टे का लेखा हिसाब किताब की पुस्तकों में नहीं किया जाता है और नगद बट्टे का लेखा हिसाब किताब की पुस्तकों में किया जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे देखेंगे प्राप्तकर्ता। कौन से ग्राहकों को प्राप्त होता है। देखिए, व्यापारिक बट्टा अपने दुकानदार के या व्यवसाय अपने सभी ग्राहकों को प्राप्त होता है, या मतलब जो भी ग्राहक होते हैं सभी को दिया जाता है व्यापारिक बट्टा। लेकिन नगद बट्टा सिर्फ कुछ चुनिंदा ग्राहक रहते हैं जो कि राशि का शीघ्र क्या भुगतान करते हैं या समय से पहले भुगतान करते हैं, तो उनको नगद बट्टा दिया जाता है। लेकिन व्यापारिक बट्टा क्या है, अपने जितने भी ग्राहक रहते हैं सभी को व्यापारिक बट्टा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन नगद बट्टा सभी ग्राहकों को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो सारे अपन ने 6 पॉइंट देख लिए, क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो व्यापारिक बट्टा नगद बट्टे में अंतर देख लिया। और हमने आज पार्ट 4 ये अध्याय 1 का पार्ट 4 था, मतलब अपन ने इसमें 8 प्रश्न तैयार कर लिए हैं। और आगे अपन कल अगले जो वीडियो रहेगा उसमें अपन अगला चैप्टर देखेंगे। ये चैप्टर अपनी सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी हैं, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।